तो पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। अब हम करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। इसका हम एक क्वेश्चन भी करेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे उस फॉर्मेट को। ध्यान से देखिए, एनालिटिकल आइडिया आपको दे ही दिया, अब डिटेल में पढ़ते हैं। एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज टू साइड्स, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग रिसीट्स। तो वो तो सिंपल में भी था, लेफ्ट साइड पे रिसीट्स ऑफ कैश एंड राइट हैंड साइड इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स। तो फिर अलग क्या हुआ, अब ध्यान से देखना। In this cash book, in this type of cash book, analytical petty cash book, a separate column is provided for recording a particular item of expenditure. हर एक खर्चे के लिए एक सेपरेट कॉलम बनेगा। पोस्टेज, एग्जाम्पल पोस्टेज का अलग, स्टेशनरी का अलग, एडवर्टाइजमेंट का अलग। A column is usually provided for sundries. कह रहे अच्छा 3-4 आप अलग अलग खर्चे दिखा दो, उसके बाद अगर और हैं मिसलेनियस छोटे मोटे जो बार बार नहीं इनकर हो रहे, जो बार बार हो रहे हैं उनका तो सेपरेट कॉलम बनाओ, जो कभी कभार हो रहे हैं उसको आप कलेक्टिवली एक सेपरेट कॉलम में दिखा दो सन्ड्रीज में। तो नॉर्मली क्या करते हैं, 4 तक तो हेड्स बना लेते हैं सेपरेट, फिर उसके बाद एक 5th बनाते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, सारे जो बच गए वो सन्ड्री में दिखा देते हैं। कह रहे ठीक है एनालिसिस करना है बट एक लिमिट होती है ना एनालिसिस करने की भी। अ कॉलम इज यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर सन्ड्रीज टू रिकॉर्ड इनफ्रीक्वेंट, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है जिन टाइप के खर्चों की। when petty expenses when petty expense is recorded on the right hand side, total payments column, टोटल में तो आएगा ही आएगा कितना पेमेंट हुई है, तभी आप बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने स्टेशनरी का खर्चा किया 100 रुपए, तो पेमेंट्स में तो आएगा ही आएगा, किस टाइप का खर्चा था उसके हेड में भी आएगा। तो प्रेजेंटेशन में अभी आपको करके दिखाऊंगा तो समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। When a petty expense is recorded on the right hand side of the total payments, same amount is also recorded in the appropriate expense column. खर्चे के अंदर भी आएगा और टोटल खर्चा हुआ कितना वहां पे भी आएगा। At the end of a particular period, analysis expenses column are added and posted to the debit side of respective accounts. मतलब कन्वेंस का खर्चा कन्वेंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, डेबिट एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग का खर्चा ट्रैवलिंग में, स्टेशनरी का खर्चा स्टेशनरी में, पोस्टेज का खर्चा पोस्टेज में, और जो आपने सेपरेट अलग से नहीं आइडेंटिफाई कर पाए वो सन्ड्रीज में, उनको चला जाएगा। बट पेटी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे राइट हैंड साइड पे आ रहे होंगे। फॉर्मेट कैसा होता है इसका मैं आपको, फॉर्मेट तो डिस्कस कर ही रहे हैं, एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। एनालिटिकल पेटी कैश बुक 10 कॉलम बनेंगे। इसमें बनेंगे कैसे वो तो आपने बनाने हैं बेटा, ऑब्वियसली वर्टिकली तो बना नहीं पाओगे, हॉरिजॉन्टली 10 कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड पे आई रिसीट्स। अब ध्यान से देखना बेटा, ये अमाउंट रिसीव, डेट का एक ही कॉलम बनेगा, वाउचर नंबर इमेजिनरी कॉलम है, यहाँ पे जगह कम पड़ गई, यहाँ पे लेजर फोलियो अलग से नहीं बनेगा, यहाँ पे कैश बुक फोलियो अलग से नहीं बनेगा। फॉर्मेट है, थ्योरेटिकल बात है, रियल लाइफ में तो बनता ही है। वो कह रहे पहले इतने कॉलम बन गए, छोड़ो ये सब बातें, नहीं बनाना आपको। बट रिसीट्स, डेट, वाउचर नंबर और पर्टिकुलर्स, ये डेट सिंगल कॉलम, वाउचर नंबर सिंगल कॉलम, पर्टिकुलर्स इसी में तो सारी डिटेल्स आएंगे ट्रांजैक्शन की। तो रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स, यहां तक तो हो गई कॉमन बात, सिंपल पेटी कैश में भी हम दिखा रहे थे, जब हम सिंपल सिस्टम फॉलो कर रहे थे तो भी ये दिखा रहे थे। अब जो भी खर्चा होगा वो किस हेड में हुआ उस हेड में भी दोबारा दिखाया जाएगा। कन्वेंस में हुआ तो कन्वेंस के अंडर आ जाएगा, कार्टेज में हुआ तो कार्टेज के अंडर आ जाएगा, स्टेशनरी में हुआ स्टेशनरी में आ जाएगा, पोस्टेज एंड कोरियर में हुआ पोस्टेज एंड कोरियर में आएगा, सन्ड्रीज है तो सन्ड्रीज में आ जाएगा। अगर जीएसटी है तो जीएसटी के ये
एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, तो इनपुट जीएसटी लगता है उनपे। अगर किसी ट्रांजैक्शन में जीएसटी है तो जीएसटी के 3 कॉलम बनेंगे इन अलग, मतलब इसी में ही 10 की जगह 13 कॉलम्स हो जाएंगे। इनपुट सीजीएसटी अलग, इनपुट एसडीएसटी अलग, इनपुट आईजीएसटी अलग। प्रेजेंटेशन जैसे आप कोई और खर्चा दिखा रहे हो एग्जैक्टली सेम तरीके से दिखाएंगे। आपको मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। इतना ज्यादा सिंपल है, आपको वो एक क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगा। जो दिमाग लगता है वो लगता है पेटी कैश बुक को क्लोज कैसे करते हैं, उसमें ध्यान देना। और क्योंकि सिंगल कॉलम है डेट और पर्टिकुलर्स का, तो प्रेजेंटेशन बस ध्यान देने वाली है। डिफिकल्टी लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 10, 1 आउट ऑफ 10, इतना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बट जो सारा दिमाग लगता है, फॉर्मेट याद होना चाहिए, प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए, क्लोजिंग कैसे करनी है वो ध्यान देना है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप आराम से देखेंगे। एनालिटिकल पे कराऊंगा मैं आपको, और मैंने आपको क्या बताया कि दिमाग लगेगा बैलेंसिंग वाले पार्ट में। वो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा आपको, बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। एनालिटिकल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हमने अंडरस्टैंड कर दिया फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे एक क्वेश्चन में। टीएस के लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, राजन मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक। कॉलमनर, कॉलम वाली, तो क्या बोल रहा है वो, एनालिटिकल। कॉलमनर कैश बुक मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। सिस्टम सिंपल और इम्प्रेस्ड दो अलग बातें हैं। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल, दो अलग बातें हैं। सिंपल पेटी कैश बुक में भी इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन किया जा सकता है, तो एनालिटिकल भी है और इम्प्रेस्ड भी है। इम्प्रेस्ड का तो मतलब होता है कि एक पीरियड डिसाइड हो जाएगा, एक अमाउंट डिसाइड हो जाएगा। एनालिटिकल का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट खर्चे डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में दिखाए जाएंगे, एनालिसिस होगा उनका। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹5,000। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो हाउ हिज petty cash book would appear in the week ended 12 September 2019. Show how his petty cash book would appear for the week ended 12 September. तो 7 September से 12 September, क्लोजिंग कब करनी है, 12 September। स्टार्ट, अब इम्प्रेस्ड का बैलेंस हमेशा ध्यान देना चाहिए, कितना है, 5,000 का अमाउंट डिसाइड किया। अब बैलेंस इन हैंड, जब पीरियड शुरू हुआ 7 सितंबर जब स्टार्ट हुआ, तो पहले से कितने रुपए पड़े हुए हैं, 1349 रिसीव्ड कैश रीइंबर्समेंट टू मेक अप द इम्प्रेस्ड। कितने पैसे मिले होंगे ताकि आपका इम्प्रेस बैलेंस मेंटेन हो जाए, कितने पैसे मिले होंगे। 5,000 था इम्प्रेस सिस्टम, तो 5,000 में से आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, 1349। तो आपको कितने पैसे मिले होंगे, आपको मिले होंगे 3651,4,5, ठीक है। तो ये उसने नहीं बताया कितने पैसे मिले, वो चेक कर रहा था कि आपको समझ भी आता है इम्प्रेस सिस्टम का मतलब कि नहीं। रिसीव्ड कैश रीइंबर्समेंट टू मेक अप द इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस बैलेंस कितना डिसाइड हुआ था, 5,000। 1349 पहले से पड़े हुए थे, तो कितने पैसे और देंगे कि वीक और पीरियड के बिगिनिंग में आपका इम्प्रेस बैलेंस मेंटेन हो जाए। अब ध्यान से देखना, पहले इतनी चीज एनालिटिकल पेटी कैश बुक में कैसे दिखाएंगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है ना। बट कॉलम्स बनाने हैं मुझे, कॉलम्स बनाने हैं, तो कॉलम्स के लिए नेम देना होगा ना कॉलम को, तो कॉलम को क्या क्या नाम देना है। फर्स्ट 5 कॉलम्स तो फिक्स्ड है। फर्स्ट 5 कॉलम रिसीट्स, वाउचर नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स और पेमेंट्स,
तो ये तो फिक्स्ड है। उसके आगे जो एनालिसिस होना है, खर्चों के नाम क्या होंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो एक बारी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मैं बस ये चेक कर रहा हूँ किस किस नाम से मुझे हेड्स बनाने हैं, तो वो पहले जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए। तो पहला खर्चा है पोस्टेज, तो पहला पोस्टेज का सेपरेट कॉलम हो जाएगा। स्टेशनरी, सेकंड स्टेशनरी हो जाएगा। थर्ड ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको मैं ले जाऊंगा सन्ड्रीज में, इसको मैं ले जाऊंगा सन्ड्रीज में। फिर एंटरटेनमेंट, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आपका बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड आ जाएगा। आपको 4 हेड्स करने हैं सेपरेट, 5वां हो जाएगा सन्ड्रीज। तो अब एंटरटेनमेंट का सेपरेट कॉलम बनाऊं या रिपेयर्स का सेपरेट कॉलम बनाऊं? एंटरटेनमेंट का खर्चा था 72, रिपेयर्स का था 1567। तो मेरे हिसाब से तो रिपेयर्स एक ज्यादा बढ़िया और ज्यादा साइज में बड़ा अमाउंट है, सेपरेटली डिस्क्लोज करना एडवाइजेबल है। तो आप रिपेयर्स का सेपरेट कॉलम बनाना, एंटरटेनमेंट को सन्ड्रीज में डाल देना। टेक्निकली रियल लाइफ में 4 सेपरेट कॉलम बनते हैं, 5वां बनता है सन्ड्री। थियोरेटिकली स्कूल लेवल पे कुछ टीचर्स ये बोलते हैं जितने खर्चे उतने आप कॉलम बना लो, आप दिमाग मत लगाओ। वो भी ऑप्शन है कि पोस्टेज अलग, स्टेशनरी अलग, ट्रैवलिंग कन्वेंस अलग, मिसलेनियस अलग, एंटरटेनमेंट अलग, रिपेयर्स अलग, और बाकी 5 कॉलम तो है ही हैं। तो ऐसे जितने खर्चे उतने कॉलम। और जीएसटी अगर आ जाए तो इनपुट के 3 कॉलम अलग, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, आईजीएसटी अलग, बस कॉलम ही कॉलम। टेक्निकली 4+1 अप्रोच फॉलो करना चाहिए, 4 नाम से 5वां सन्ड्रीज, बट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पोस्टेज हम सेपरेट बना ही चुके हैं, वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अगेन थर्ड कॉलम है हमारा। मिसलेनियस कॉलम नंबर 5 है। पोस्टेज कॉलम नंबर 1 है। रिपेयर्स कॉलम नंबर 4 है। बस इतने ही खर्चे हैं, आगे सेम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो अब इन खर्चों को हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 5 खर्चे जो हम दिखा रहे हैं कौन से हैं? पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, रिपेयर्स और सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ टीएस लेवल। क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है, सारा खेल है प्रेजेंटेशन का, दिमाग लगेगा प्रेजेंटेशन में। पहला कॉलम रिसीट्स, पहला कॉलम रिसीट्स इन रुपीस, ओके। फिर आपका वाउचर नंबर, इमेजिनरी कॉलम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर टोटल पेमेंट्स, फिर टोटल पेमेंट्स, और उसके बाद एक एक करके जो भी हमने हेड्स डिसाइड करे एज पर द क्वेश्चन। पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, रिपेयर्स और मिसलेनियस। पोस्टेज, स्टेशनरी, ध्यान से देखना, पहला पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, repairs and sundry expenses। एक सेकेंड बस मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जब मैं क्वेश्चन करूं तो बेटा बड़े ध्यान से देखना कि मैं टू बाय कैसे लिख रहा हूं, अमाउंट्स कहां दिखा रहा हूं। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, बस ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। प्रेजेंटेशन कैसे होनी है, सारा खेल वही है। प्रेजेंटेशन कैसे होनी है, सारा फोकस आपका उस पर होना चाहिए, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग डेट क्या थी? 7 सितंबर को मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? 1349। अब ये कैसे दिखाएंगे, यही सब तो सीखना है। 2019 सितंबर 7, डेट कॉलम
2019 सितंबर 7 सितंबर 7 को पहले से कुछ पैसे पड़े हुए हैं, एसेट्स हैं आपके, तो क्या आएगा यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी, बाय बैलेंस बीटी। ध्यान से देखना, जब स्टार्ट हुआ पीरियड तो पहले से कितना बैलेंस था 1349, 1349। एक सेकंड, तो जब पीरियड शुरू हुआ तो पहले से बैलेंस कितना था 1349। पहली ट्रांजैक्शन ही क्या है, रिसीव्ड कैश रीइंबर्समेंट टू मेक अप द इंटरेस्ट। कैश रीइंबर्समेंट किसको मिली, पेटी कैशियर को। किससे मिली, हेड कैशियर से। कितने रुपए मिले, टू मेक अप द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था 5000, 1349 पहले से पड़े हुए थे, तो कितने रुपए मिले होंगे 3651। ध्यान से देखना कैसे दिखाएंगे, सेम डेट 7 सितंबर को ही कितने पैसे मिले, जो डिफरेंस अभी निकालेंगे। बट एंट्री क्या है, कैश गिवन टू द पेटी कैशियर, पेटी कैश टू कैश, सॉरी यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग है ना, डेबिट आइटम है, ये ध्यान देना है, टू बैलेंस बीडी, ये ध्यान देना है टू बैलेंस बीडी। अब आएगा पेटी कैश टू कैश, टू कैश अकाउंट। इन चीजों का ध्यान देना है कि जब पैसे आ रहे हैं पेटी कैश, कुछ पड़े हुए हैं तो डेबिट बैलेंस है, आया पैसा तो रिसीट्स में कितना आ जाएगा 5000, 5000 माइनस 1349, तो कितने पैसे आए 3651। अब पेटी कैशियर के पास पड़े हुए हैं 5000 रुपए। अब सिंपल सी कहानी, वो ये पैसे खर्च करेगा एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। 7 सितंबर को पोस्टेज पे खर्चा हुआ 123। अब ध्यान से देखना, खर्चा हुआ पोस्टेज पे 123, जर्नल एंट्री पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू पेटी कैश। पेटी कैश बुक में कैसे दिखाएंगे, सेम डेट सितंबर 7, बाय, जब खर्चे होंगे तो बाय पोस्टेज। पहले तो आएगा टोटल में 123, 123 है, पहले तो आएगा टोटल में 123, फिर जो रिस्पेक्टिव हेड था उसमें चला जाएगा 120। तो यही बस ध्यान देना कि टोटल में तो आएगा, फिर जिस खर्चे से रिलेटेड है उसमें भी आएगा, जिसमें कुछ नहीं है तो उसमें आप डैश मार देंगे। 7 सितंबर को एक और खर्चा हुआ स्टेशनरी का 321, कैसे आ जाएगा, बाय स्टेशनरी। कितना, टोटल में तो आएगा ही आएगा, पोस्टेज का खर्चा है नो, स्टेशनरी का खर्चा है 321। इतनी सिंपल सी चीज है, करूंगा पूरा, ध्यान से देखेंगे। स्टेशनरी आ गया। अब सितंबर 8 ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 126, सितंबर 8 बाय ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, बाय ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कितना खर्चा हुआ 126। तो टोटल में तो आएगा ही आएगा, जो उसका रिस्पेक्टिव हेड है उसमें चला जाएगा 126 सितंबर 8। और कुछ हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 11, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम किस में दिखा रहे हैं, सन्ड्रीज में। सितंबर 8 तो यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्रीज, जो हेड आपने चूज करा आप उस नाम से दिखाएंगे, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। वो सारे अब हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में दिखा देंगे। कितना खर्चा हुआ 11 रुपए, उसके लिए हमने सेपरेट हेड ही नहीं बना रहे तो वो सन्ड्री के नाम से आएगा। अगर आप हर एक के लिए सेपरेट हेड बना रहे हो तो फिर पहले ही कॉलम डिसाइड कर लेना कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उस हिसाब से कर देना, वो ज्यादा कन्वीनियंट अप्रोच होती है। बट उसमें फिर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया कि कौन से खर्चे इंपॉर्टेंट है, 4 अलग कर दो, बाकी मिसलेनियस में डाल दो। दोनों ऑप्शंस इक्वली करेक्ट है। मिसलेनियस चले गए सन्ड्री में, एंटरटेनमेंट, तभी ये नंबरिंग करिए ना तो 5th कॉलम आपका सन्ड्री है, तो एंटरटेनमेंट भी हम मिसलेनियस में डाल रहे हैं 72। अब ये पर्सनल आपका चॉइस है कि कौन, मतलब पहले आपने 4 हेड चूज कर लिए, बाकी सारे सन्ड्री। कितना खर्चा हुआ था 72,
वेरीफाई कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट पे खर्चा हुआ 72, ध्यान से देखना 72, तो ये कहाँ चला जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस में। ठीक है जी। 8 को और कोई खर्चा हुआ, एंटरटेनमेंट नहीं है। अब 9 को क्या हुआ, रिपेयर्स 1567 बड़ा था इसलिए रिपेयर्स के लिए मैंने सेपरेट कॉलम बनाया। 9 सितंबर रिपेयर्स 1567, सितंबर 9 बाय रिपेयर्स अकाउंट। पेमेंट्स में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। 1567 रिपेयर्स का सेपरेट कॉलम है उसमें भी आएगा 1567। ओके, ध्यान से देखना, आगे बढ़ेंगे। 9 सितंबर तक हो गया हमारा, रिपेयर्स आ गया। 10 सितंबर को पोस्टेज 174, ट्रैवलिंग 673, पोस्टेज 174। 10 सितंबर, सितंबर 10 बाय पोस्टेज 174। अब ध्यान से देखना, पेमेंट्स में तो आएगा, पोस्टेज का हम ऑलरेडी कॉलम बना चुके हैं तो उसमें हम दोबारा दिखा देंगे 174। और सितंबर 10 को क्या हुआ था, ट्रैवलिंग पे खर्चा हुआ था। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस हमने एक साथ बना ही रखा है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कंबाइन कर देना चाहिए, कभी ट्रैवलिंग अलग आ रहा हो, कन्वेंस अलग आ रहा हो तो आप एक कॉलम बना सकते हो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का। 673 पेमेंट में तो सारे ही आएंगे, 673 कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग में भी आ जाएगा। सितंबर 10 की 2 एंट्रीज थी, दोनों हो गई। सितंबर 12 मिसलेनियस कॉलम नंबर 5 में जाएगा 201। सितंबर 11 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना खर्चा था मिसलेनियस का, 201। ओके, नेक्स्ट सितंबर 11 को ही पोस्टेज 483, रिपेयर्स 30। सितंबर 11 ही बाय पोस्टेज 483, तो 483 यहाँ पे और 483 पोस्टेज में। लास्ट चीज रिपेयर्स थी, बाय रिपेयर्स 30 रुपीज थे आई थिंक, वेरीफाई कर लेते हैं। रिपेयर्स हैं 30 रुपीज, तो रिपेयर्स आ जाएंगी, टोटल में तो आएंगी ही आएंगी। और कहाँ जाएंगी, रिपेयर्स का सेपरेट कॉलम है 30 रुपीज, वहां भी आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तो आसान पार्ट था, ये तो आसान पार्ट था। डेबिट क्रेडिट यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, जरूरत नहीं होती, यहाँ पे फॉर्मेट का पार्ट नहीं होता डेबिट क्रेडिट, ध्यान रखना। डेबिट क्रेडिट पेटी कैश बुक का फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। बोलने में आता है कि यहाँ लेफ्ट साइड पे रिसीट्स हैं, बट यहाँ राइट साइड कुछ ज्यादा ही लंबी राइट साइड है ना, बीच में आ रही है पेमेंट्स, इसलिए डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेटी कैश बुक को क्लोज कैसे करेंगे, सो प्लीज कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। अब ध्यान से देखना, अभी तक टोटल हुआ कितना है, अभी तक टोटल हुआ कितना है, ध्यान से देखना। ठीक है, अभी तक टोटल हुआ कितना है हम वो कैलकुलेट करेंगे। टोटल पेमेंट्स 3781 की टोटल पेमेंट्स हुई है। पोस्टेज कितना है, अब ये एनालिसिस आपको पता चलेगा कि इसका एडवांटेज क्या था। पोस्टेज 780 हुआ है, स्टेशनरी 321 हुआ है, ट्रैवलिंग पे 799 खर्च हुए हैं, रिपेयर्स पे 1597 खर्च हुए हैं, और सन्ड्री एक्सपेंसेस 284 है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 284 है। तो ये पर्पस होता है किसका, एनालिटिकल पेटी कैश बुक का, कि आप एनालाइज कर रहे हो कि खर्चे किस जगह पे कितने हुए। वेरीफाई कर लेते हैं, सबको ऐड किया तो 3781 आ रहा है। अब ध्यान से देखना, इनको तो क्लोज कर दो,
इनको तो क्लोज कर दो, जो आपके इंडिविजुअल खर्चे हैं इनको डबल लाइन बनेगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे तो डबल लाइन बनेगी। अब लेकिन ये 3781 अभी है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक का टोटल है, लाइंस कैसे खींचनी है ना, इस पे ध्यान देना, ये अभी तक का टोटल है कि टोटल खर्चा कितना हुआ 3781, तो बचा कितना, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सितंबर हमें लास्ट जो दे रखा था, कहां तक का दे रखा था, सितंबर 12 के थे वो, 10th के बाद सीधा सितंबर 12 का था, तो यहाँ पे बस हम सितंबर 12 लिख देते हैं क्योंकि वो पीरियड एंड सितंबर 12 था, ठीक है। अब सितंबर 12 पे जब हम आए तो हमारे पास कितने रुपए थे, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरेड डाउन, नेक्स्ट पीरियड में कितने पैसे लेके जाएंगे, आपके पास 5000 थे, आपने 3781 खर्च कर दिए, तो बचे कितने 1219। अब ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब पीरियड शुरू हुआ 1349 थे, 3651 और आए, तब जाके आपका 5000 का इंप्रेस सिस्टम हो गया, बैलेंस मेंटेन हो गया, आपने सारे खर्चे दिखा दिए, वो तो बस एक मेहनत वाला काम है, दिमाग ज्यादा नहीं लगता, दिमाग लग रहा है क्लोजिंग में, सब जो इंडिविजुअल हेड्स थे उनको तो क्लोज कर दिया, जो टोटल अमाउंट्स थे उसको क्लोज नहीं किया, कह रहे 3781 खर्च हो गए, बचे कितने 1219। अब ध्यान से देखना बेटा, अब करेंगे क्लोज, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, रिसीट्स का टोटल क्या है, रिसीट्स का टोटल है 5000, पेमेंट्स का टोटल क्या है 5000, ये हुई है क्लोजिंग। यहां पे आप एक डबल लाइन बनाएंगे, डबल लाइन का मतलब होता है क्लोज कर दिया हमने। अब ध्यान से देखना, खत्म नहीं हुआ, अब जब इसको नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे, इम्प्रेस सिस्टम में ध्यान देना है बस, जब हम नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे तो नेक्स्ट पीरियड क्या है सितंबर 13, ये दिखाना जरूरी है, टू बैलेंस बीडी, नेक्स्ट पीरियड जब शुरू हुआ तो बैलेंस रिसीट साइड पे आएगा, कितना बैलेंस होगा 1219, इतना बैलेंस था, कितने पैसे और दिए जाएंगे पेटी कैशियर को, सो दैट उसका पेटी कैश बैलेंस मेंटेन हो जाए, सो दैट उसका पेटी कैश बैलेंस मेंटेन हो जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा टू कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा टू कैश अकाउंट, 5000 है पेटी कैश बैलेंस, तो 5000 मुझे बैलेंस मेंटेन करना है, 1219 मेरे पास ऑलरेडी है, 3781 अगर और देंगे पेटी कैशियर को तो उसका 5000 का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। पेटी कैश बुक ऐसे क्लोज करते हैं। एंट्रीज दिखाना बहुत आसान है, दिमाग थोड़ा बहुत लगता है बैलेंसेस दिखाने में और क्लोज करने में। हुआ क्या, उसने टोटल खर्चा किया था 3781 का, वो हमने उसको रीइंबर्स कर दिया, सो दैट द बैलेंस ऑफ 5000 इज रीइंस्टेटेड, मेंटेन हो गया 5000 का बैलेंस। तो बेटा ये थी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक अगर बना रहे होते तो एग्जैक्टली सेम होता सब कुछ, ये सारे कॉलम्स ही ना होते, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सब कॉलम ना होते, अगर मैं ये सब कॉलम बनाऊं ही ना, हटा दूं, ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो बस यही है, इतना आ जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल पेटी कैश बुक। क्या है ये, सिंपल पेटी कैश बुक, कि बस आप एनालाइज नहीं कर रहे, रिसीट्स इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, एंड में मेरे पास इतने बच गए, ये है सिंपल पेटी कैश बुक। बट दिमाग किस में लगता है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। तो हमें ढंग से करनी कौन सी है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। बट अगेन अगर वो आपके कोर्स में है तो उतना ध्यान देना है, ठीक है ना। आपके कोर्स में अगर एनालिटिकल पेटी कैश बुक है तो प्लीज आप एनालिटिकल ही बनाएंगे। आई होप आपको ढंग से समझ आ गया। ध्यान से देखना, पहले थ्योरी रिवाइज करना, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है पेटी कैश बुक की, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सिंपल है, बस फॉर्मेट अप्लाई करना आना चाहिए, क्लोजिंग करनी आनी चाहिए।